शेर के साथ, आओ खुश आमदीद कहें मुस्कान के साथ, आओ खुश आमदीद कहें मुस्कान के साथ। डॉक्टर फिरदौस जहां है हमारे पास, जोरदार तालियां इस्तकबाल कीजिए बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोहसिन रज़ा सर जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं उनका, कि वो लोगों ने इतना अपना टाइम भी दिया और साथ में इतनी अच्छी अच्छी बातें भी बताई। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज ये बताना चाहूँगी कि जो कॉन्सेप्ट था उम्मीद का, वो दिख रहा है कि उम्मीद उम्मीद बन रहा है सबकी। तो ये मोदी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहूँगी कि मैं पिछली बार भी आई थी और अब भी आई थी, तो कॉन्सेप्ट इज़ इम्प्रूविंग। और ये सारी कॉन्सेप्ट जो टीचर्स हैं यहाँ के, नो डाउट इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक उनकी कोई अच्छी गाइड ना हो। तो थैंक्स ऑल टीचर, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लेवल पे जाके इतना काम किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये भी देखी कि जो आज का कॉन्सेप्ट था 2-3 प्रोग्राम का, जो जिया सर ने भी बात की, कि जो आजकल मीडिया का, मल्टीमीडिया का टाइम है आजकल। मतलब हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल में है, ठीक है। तो मोबाइल से क्या हो रहा है, और एआई की दुनिया में हमने एप्लीकेशन लिखनी है, एआई में चले गए। हमने कोई काम करना है, एआई को खोल लिया, गूगल खोल लिया, फेसबुक, ट्विटर। तो वाकई हम सबके गिरफ्त में आ चुके हैं। तो इनके गिरफ्त में इनका यूज़ करिए, लेकिन एक एज के बाद, और जब आप बुक्स पढ़ ले, गाइडेंस ले ले, तब आप करेंगे, तब आपको सही चीज़ इसमें से डिग आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ घूमते रहेंगे गोल गोल, और कभी अच्छी चीज़ कभी बुरी चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या चीज़ थी उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट, और दूसरा मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जो एडिक्शन पे आज बात की गई, और बच्चों ने इतना अच्छा ड्रामा परफॉर्म किया, तो उनको मैं फैसिलिटेट भी करना चाहूँगी इसके बाद। लेकिन उसमें बेसिकली क्या था कि वाकई आजकल एडिक्शन इतना हाइप हो चुका है कि हर एक घर में अगर हम ये कहें कि है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। कोई छुपा के कर रहा है, कोई ओपनली कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और लोगों में अभी से बच्चों में ये चीज़ डालना, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो आज उम्मीद के बच्चों ने दिखाए, वेरी नाइस। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आज हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त। आज़ादी, फ्रीडम। आज़ादी क्यों हमें चाहिए होती है, क्यों हम आज़ादी चाहते हैं, इस बात को हमने कभी सोचा है? आज़ादी, गिरफ्त क्या होता है? हम किसी के गिरफ्त में होंगे तभी हमें आज़ादी चाहिए बेसिकली। तो हम किसके गिरफ्त में हैं? अंग्रेज़ों के गिरफ्त में थे। हमने सब मिलके साथ लड़े, अच्छे बुरे हाथ पकड़े, यूनिटी आई, तब जाके हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से। बट आज भी हम आज़ाद नहीं है मेंटल लेवल पे। आप लोगों को ऐसा लगता है आप मेंटल लेवल पे आज़ाद हो चुके हैं? नहीं लगता ना? नहीं है हम मेंटल लेवल पे आज़ाद। हम सोचते हैं कि हमें अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया और आज हम आज़ाद हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली हमारी आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन हम मेंटली स्ट्रेस लेना कम कर देंगे और मेंटल लेवल पे आज़ादी लेना शुरू करेंगे। क्या हो सकती है वो चीज़? जैसे कि हमें किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए फ़ाइट करना चाहिए। मान लीजिए आपके राइट है जो चीज़, एजुकेशन इज़ योर राइट, आपको पढ़ने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आप उस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए लड़ेंगे अपनी फैमिली से पॉजिटिवली कि हमें पढ़ना है। आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, उससे आज़ादी चाहिए आपको, उसके लिए पॉजिटिवली लड़ना है, ये नहीं कि आपको सहते रहना है। तो मेंटल लेवल पे जो आज हमारा स्ट्रेस है और जो हमने उस चीज़ को बना लिया है कि हम इस चीज़ से आज़ादी नहीं मिलेगी, या हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, या हमारी फैमिली देता है। आप पढ़ने के लिए कहीं भी जाएंगे, किसी से हेल्प मांगेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हेल्प करने से मना कर देगा। और आपको अगर किसी फैमिली में भी, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं जिनको मैं जानती हूँ, टीचर हैं, जो फैमिली से भी स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी फैमिली, हस्बैंड से, सास ससुर से, बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे होते हैं।
स्ट्रगल कर रही हैं, तो उनको भी इस चीज़ में हेल्प लेना चाहिए और उस चीज़ के लिए फ़ाइट करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई और अब तो ऐसे ही गुजारनी है ज़िंदगी। ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है, आज़ादी के साथ और पॉजिटिवली जीनी है। थैंक यू सो मच।